हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिव कुमार और आज का हमारा टॉपिक है घड़ी, क्लॉक। तो आज हम पार्ट वन रीजनिंग क्लॉक बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। तो सबसे पहले हमने कोई घड़ी ली। ये 12, 6, 9 और 3। अब आपको ये पता है कि ये 12 है, तो ये 1 और 2, 4 और 5, 6 हो गया, तो ये 7, 8, 9 हो गया, तो 10। क्या है, आपके सामने ये घड़ी बन गई। अब इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये जो आपका व्रत है, ये आपका व्रत 360 डिग्री होता है। ये तो आपको पता है। अब आपको जब ये पता है कि 360 डिग्री का व्रत होता है और इसमें जो कॉलम दे रखे हैं जो आपके खाने, जैसे कि 12 से 1 हो गया, 1 से 2, 2 से 3, अब ये टोटल कितने हैं? 12। जब हम एक खाने की डिग्री निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? 12 से इसमें भाग देना होगा। जब अगर हम इसमें 12 से भाग देते हैं तो आपका आता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर 30 डिग्री। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे ये 4 दे रखा है और 4 से यहाँ तक 5 जाएंगे, तो इनके जो बीच में होंगी ये मिनटें होती हैं। तो भाई 4 से 5 जाएंगे तो मिनटें होंगी, तो इसका मतलब है 5 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया? 5 मिनट। तो ये 1 यूनिट की जो वैल्यू मानेंगे हम, ये क्या मानेंगे? 5 मिनट। 5 मिनट हो गई। और 5 मिनट की जो वैल्यू होगी, कैसे? 4 से 5 के बीच में 5 मिनट है ना। न- 5 मिनट होता नहीं, वो 1 घंटे वाली बात नहीं है। जैसे ये मिनट की जो चल रही है, तो इन खाने में 5 मिनट होती है। एक जो आपकी मिनट की सुई चलेगी ना, तो यहाँ 4 से 5 पाएगी, तो आपकी ये कि 5 मिनट होंगी। तो 5 मिनट। और 5 मिनट की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 30 डिग्री। 30 डिग्री होती है। जब 30 डिग्री होती है, अगर हमें 1 मिनट की निकालनी होगी, अगर हमें 1 मिनट की निकालनी होगी तो कितनी होगी? 5 6 30। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो बात आपकी समझ में आ चुकी है। ये तो थी मिनट वाली सुई की बात। ये जो हमारा कंसेप्ट था, ये था हमारा मिनट वाली सुई का कंसेप्ट। क्लियर है? अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई 10 मिनट में, जब 10 मिनट की बात कर दी जाए तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितनी है? 6 है। तो 10 मिनट में कितनी होंगी? 60 डिग्री। ये तो बात समझ में आ चुकी होगी। इसका मतलब ये है। अगला पेज लेते हैं। अब ये तो मिनट वाली बात हो गई हमारी, मिनट यानी कि मिनट वाली सुई। अब करेंगे घंटे वाली सुई। तो दूसरा जो कंसेप्ट होगा हमारा, ये होगा घंटे वाली
सुई, ये हमारी घंटे वाली सुई हो गई। अब घंटे वाली, आप ये, आपको ये तो पता है कि भाई 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया एक एक प्रकार से, यानी कि 1 घंटा, 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। क्लियर है यहाँ तक? 1 घंटा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। 60 मिनट का मतलब हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मतलब, अब 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब हो गया कि 30/60। भाई 60 मिनट का 30 डिग्री हो गया, 60 मिनट का 30 डिग्री हो गया, तो 1 मिनट का कितना होगा, यानी 30/60 होगा। अब इसको 30 एकम 30, और 30 दूनी 60, तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 1/2। ये घंटे वाली सुई वाली बात चल रही है। तो 1 मिनट का कितना हुआ है, 1/2। यहां तक बात समझ में आ चुकी है। अगली बात, तीसरा कंसेप्ट कहता है कि घंटे वाली सुई का जो विस्थापन होता है, विस्थापन का होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हो गया ये आपका घंटे वाली सुई का विस्थापन, घंटे वाली का विस्थापन। आपको ये तो पता है कि भाई टोटल घड़ी जो चलती है तो वो 12 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना, कितनी बार घूमेगी घड़ी, जब सुई घूमेगी, 360 डिग्री का कौन बनाएगी, नहीं बनाएगी? तो 360 घूमती है। यहाँ तो बात समझ में आई। अब 1 घंटे की बात होगी, तो 1 घंटे में कौन बनाती है, बनाती है 30 डिग्री, क्योंकि ये चीज मैं पहले पीछे करा चुका हूं, यानी कि 60 मिनट 30 डिग्री, है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटा लिखूं मैं या 60 मिनट लिखूं, बात आपकी यही है कि यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यही चीज अगर मैं 60 मिनट लिख दूं यहां, तो 60 मिनट लगूंगा, लिखूंगा तो मैं, ये हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। ये दोनों चीजें एक ही हैं, 1 घंटा या 60। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 घंटे में कौन कितना बनाती है, अगर घंटे वाली सुई, ये बात आप इस बात को विशेष ध्यान रखना कि देखिए कि मिनट वाली सुई की बात करें तो भाई 1 मिनट में 6 डिग्री कौन बनाएगी यार, 6 डिग्री का कौन बनाएगी। लेकिन अगर मिनट वाली सुई की बात, लेकिन ये घंटे वाली सुई की बात होगी तो ये 1 मिनट में 1/2। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो आपको ये पता है कि घंटे वाली सुई का जो विस्थापन होगा, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, लेकिन 1 घंटे में जो कोण बनाएगी वो 30 डिग्री का बनाएगी। या मैं इसको 1 घंटे में कोण बनाती 30 डिग्री लिखूं, या सी यानी कि 60 मिनट इक्वल 30 डिग्री लिखूं, दोनों का मतलब एक। यहां तो बात समझ आई। जब एक बात बताइए आप कि जब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1/2। कितना बनाएगी, 1/2। तो 1/2 लिखूं मैं, 1 मिनट में कोण बनेगा 1/2, यही तो बनेगा। कैसे,
देखिए 30/60 करेंगे, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। या करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 का भाग अगर मैं 1 में देता हूं तो आपका क्या कितना बनेगा, 0.5 डिग्री। कितना बनेगा, 0.5 डिग्री। 1/2 लिख सकता हूं, या करके मैं 0.5 डिग्री लिखूं 1 मिनट, वो भी घंटे वाली शुरू। यहां तक बात पूरी तरह से बैठी नहीं बैठी, मुझे आशा है कि बैठ चुकी होगी। अगली बात, मैंने आज ये बताया था आपको कि हमारा कंसेप्ट ही चलेगा, तो कंसेप्ट ये है, और इस कंसेप्ट से ही पूरे सॉल्व हो जाएंगे सवाल। अब ये तो थी घंटे वाली सुई का विस्थापन, अब मिनट वाली सुई का विस्थापन करेंगे हम। मिनट वाली सुई का विस्थापन। तो मिनट वाली सुई का विस्थापन क्या है कि आपको ये तो पता है कि 1 मिनट में कितना बना रही थी, 6 डिग्री। तो मिनट वाली यही तो बात थी, 6 डिग्री। अब जब 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है तो 60 सेकंड लिखूं मैं इसको, भाई 1 मिनट लिखूं या मैं 60 सेकंड लिखूं, बात एक ही है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना बनाएगी भाई, वो भी 6 ही डिग्री बनाएगी। अब 1 सेकंड में, जब 60 सेकंड में 6 डिग्री बना रही है तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, यानी कि 6 डिग्री/60 सेकंड होंगी, यही तो होंगी। तो आपको ये तो पता चल गया कि अगर हम काटेंगे इसको तो 1/10 के समथिंग आएगा। ये तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 60 यानी कि 1 सेकंड में बनाएंगे, 0 से काटेंगे, काट सकते हैं, इतना लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात आती है, और अगर इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट बराबर जब निकालेंगे हम तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिनट बराबर क्या लिखेंगे, अगर घंटे वाली बात आएगी तो 1/2, और जब 1 मिनट वाली बात होगी तो ये 6 डिग्री का काम है। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ चुकी है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट होता है कि देखिए 1 मिनट 1/2 और 60 सेकंड बराबर 1/2, और यही 1 सेकंड बराबर 1/2। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये कैसे आए, ये एक बात देख लें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये क्या है, ये याद रखना है आपको। देखिए कि 60 मिनट कितना चक्कर लगाएगी, एक चक्कर। और 60 मिनट में तो जब एक चक्कर लगाएगी तो पूरा वृत्त का लगाएगी ना, तो वृत्त का लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा। और जब 360 हो जाएगा तो 1 मिनट का कितना होगा, 1 मिनट का कितना हो जाएगा, यानी 6 डिग्री। बात तो वही है एक चक्कर लगाने में, ठीक है। अगली बात आती है, अगली बात ये है कि सेकंड की, अब ये तो मिनट वाली थी, अब सेकंड की सुई का विस्थापन। सेकंड की सुई का विस्थापन 60 सेकंड का कोण बनाएगी 360 डिग्री। भाई वो पूरा सर्कल घूमेगी ना, तभी तो 1 मिनट होगी, जब पूरा घूमेगी जब तो 1 मिनट होगी। और 1 सेकंड का कितना बनाएगी,
360 बट्टे 60, तो इससे ये कटेगा तो बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा तो 6 डिग्री, कुछ है चंगा। ये पूरा कंसेप्ट था। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं एक सवाल दे रखा है कि एंगल निकालने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले एंगल का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है, सूत्र निकालने का होता है, यानी थीटा बराबर, थीटा मतलब हो जाता है कोई एंगल निकालना, यानी कि एक एंगल निकालने का, एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो थीटा होता है, एंगल मतलब थीटा ही तो हो गया। थीटा बराबर आपका होता है, यानी कि 30, एच का मतलब आवर, घंटा, माइनस 11 मिनट, एम का मतलब मिनट, बट्टे 2। इस बेस पे हम सवाल देखेंगे। फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया था कि 8:30 यानी कि बजे मतलब 8:30 ये कहने का मतलब ये होगा 8:30, ठीक है। जब 8:30 की बात बोल दी जाए, सबसे पहले मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया कि 30H-11M/2। इसका मतलब ये होता है आपका कि ये चाहता है ये कि 30 × 8, एच की जगह क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, 8 घंटे, माइनस 11 × एम का मतलब क्या हो गया, 30, 30/2। 2 से इसको काटा आपने कितनी बार, 15 बार, ठीक है। 8×3 = 24, 240 हो गया, माइनस 15, भाई 5 हो गया, 5 और 1 6 और 1, यही तो होगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, अब यहाँ रहेगा 23, और 23 में से 16 जाएंगे तो 7, क्योंकि 16 7 23 होता है, कितना होगा 7। तो आपका जो कोण बनेगा 8:30 का, मतलब इसके बराबर होगा 75 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा भैया, 75 डिग्री। ये फॉर्मूला था, बात को समझ में आई। कोई भी समय आता है, लेकिन एक और बात बता दूं मैं आपको कि देखिए, आपने घड़ी ले ली, आप ये जानते हैं 12 होता है, 6 होता है, 9 होता है, आपका 3 होता है। ये तो बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। देखिए ये हो गया, 8 की बात बोल रखी है, तो 1 2, तो ये 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो मिनट वाली जो सुई होगी वो 6 की तरफ होगी, हाँ या ना भाई। मिनट वाली जो सुई होगी वो आपकी 6 की तरफ होगी, और जब 8 जो यानी कि घंटे वाली जो सुई होगी वो 8 और 9 के बीच में होगी। क्यों, क्योंकि आपने ये देखा होगा फिक्स 8 होगा तो फिर एंगल यहाँ बनेगा, भाई फिक्स 8 में नहीं रख सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके बीच में होगी। जब इसके बीच में होगी तो ये आपकी हो गई, थोड़ी छोटी बना देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, ये आपका एंगल बन गया। ये तो बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। देखिए कि सबसे पहले कि आपकी जो मिनट वाली सुई है वो 6 की तरफ है। पेन चेंज कर लो थोड़ा। देखिए ये तो मिनट वाली सुई सुई हो गई, और ये आपकी आवर वाली सुई होगी। ये तो बात क्लियर है। जब आप एक बात बताइए, 6 और 7 के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। 7 और 8 के बीच में कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। अब आप ये सोचिए कि 8 और 9 के बीच में 30 डिग्री का कौन बनेगा, लेकिन ये बीचों बीच में है तो आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो 30 और 30 60, और प्लस आधा कितना हो गया, 15। अब 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री, 60 और 15 कितना हो गया आपका
75 डिग्री। बात कुछ समझ में आई या ना आई? क्लियर है? यहां तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। देखिए मैं एक और बात बताता हूं आपको कि देखिए जब आपसे बोल दिया जाएगा 3 तो 90 डिग्री का बनेगा। 4 की बोल दिया जाए 4×3 = 12 120। 5 की बोल दिया जाए 5×3 = 15 150 डिग्री। अगर आपसे 6 के लिए बोल दिया जाए 6×3 = 18 180। यहाँ तक तो बात आपकी पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी बात। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कोई नहीं है? क्यों भाई अनुज, कोई दिक्कत नहीं जी। नहीं है? बस इतना विशेष ध्यान रखना।